बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक बैटरी जो है या ईएमएफ सोर्स जो है वो अपना एक्सटर्नल कंडक्टर से जोड़ा जाता है, बिलफर्ज जिसकी रेजिस्टेंस यहाँ आर हमने शो की हुई है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब करंट जो फ्लो होता है बेसिकली ये चार्जेस की मूवमेंट है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आपको पता ही है कि करंट होता है। तो इसमें बेलफज डेल्टा क्यू चार्ज जो है डेल्टा टी टाइम में अगर पास होता है तो हम कहेंगे कि आई जो है इसमें वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। यहाँ देखिए कि डेल्टा क्यू चार्जेस जो हैं यहाँ से इधर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आकर रुक जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ शिफ्ट होते हैं, यानी कि लोअर एंड या लोअर पोटेंशियल जो है बैटरी का वहाँ से हायर पोटेंशियल जो है बैटरी का उसकी तरफ शिफ्ट होता है। ये देखें ये एंड जो है ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है, और बैटरी का ये जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर से भी चार्जेस मूव करते हैं, लेकिन वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि बैटरी क्या कर रही है कि यहाँ से चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ पुश कर रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि बैटरी जो है वो वर्क कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस ये मार्कर जो है ये मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, तो मैं इसको अपलिफ्ट करवाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ इसका पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम था, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा हो गया है, तो मैंने एक्चुअली इसके ऊपर वर्क किया है। तो यहाँ भी देखें ये बैटरी जो है ये चार्जेस के ऊपर वर्क कर रही है, जिसके नतीजे के तौर पर चार्जेस जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। बिलफर्ज बैटरी जो है डेल्टा डब्ल्यू वर्क कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ जो होगी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू होगी, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेल्टा क्यू चार्ज इसने ट्रांसपोर्ट करवाया और डेल्टा डब्ल्यू बैटरी ने वर्क किया है, तो बैटरी की जो ईएमएफ होगी वो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगी। तो याद रखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि बेसिकली ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी, या कोई भी सोर्स और हो सकता है जो कि लोअर पोटेंशियल से चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करके हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाता है। ये जनरेटर वगैरह यानी कि जो जिनको हम करंट सोर्स कहते हैं, तो वो सारे के सारे यही वर्क करते हैं, जॉब करते हैं या काम करते हैं कि लोअर पोटेंशियल से चार्जेस को हायर पोटेंशियल की तरफ पुश करते हैं। तो ऊपर से क्या हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो मूव करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट है, चार्जेस की जो मूवमेंट है वो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होती है, बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होती है। अब ज़रा इसको हम देखते हैं डीपली कि होता क्या है बेसिकली। ये देखें ये आपके पास एक बैटरी है बिलफर्स, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने डाला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये हमने स्विच जो है इसका अभी ऑफ किया हुआ, ये स्विच ओपन है। होता ये है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और ये जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें केमिकल रिएक्शन इस तरह के होते हैं तो कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ देखें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम इसके ऊपर कलेक्ट हो गए। मजीद हालांकि यहाँ आयन मौजूद है, पॉजिटिव आयन मौजूद है, नेगेटिव आयन मौजूद है, लेकिन वो पॉजिटिव आयन इधर नहीं आ सकते, नेगेटिव आयन इधर नहीं आ सकते। मजीद उसकी वजह क्या होती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स है वो पॉजिटिव आयन को करीब नहीं आने देती, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स नेगेटिव आयन को करीब नहीं आने देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इलेक्ट्रोड
मैक्सिमम हायर पोटेंशियल के ऊपर आ गया और ये इलेक्ट्रोड जो है वो मैक्सिमम लोअर पोटेंशियल के ऊपर आ गया। तो इनके दरमियान अब जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बेसिकली किस वजह से हुआ है कि बैटरी ने वर्क किया है, यहाँ से चार्जेस पॉजिटिव चार्ज इधर चले गए, नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए। ये देखिए बैटरी जो है वो वर्क कर रही है, बेसिकली पुश कर रही है चार्जेस को इधर और नेगेटिव चार्जेस को इधर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, इस पे मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स का वो मैक्सिमम होगा और ये इसकी ईएमएफ होगी। अब होता क्या, होता ये है कि जब हम इसका स्विच जो है वो ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये मूव करेगा इधर और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ न्यूट्रल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की गुंजाइश पैदा होगी, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की गुंजाइश पैदा होगी। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कन्वेंशनल करंट जो है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी। मजीद ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा तो यहाँ एक डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज की पैदा होगी, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी पैदा होगी। तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, यानी कि ये बैटरी जो है मुसलसल यहाँ से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करती जाएगी। याद रखिए मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, उसका इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज भी इधर ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। लेकिन हम क्योंकि कन्वेंशनल करंट डिस्कस करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। तो इधर से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, ये देखिए सर्किट इस तरह कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बैटरी जो है उसमें एक तो ईएमएफ हो गया, दूसरा जब करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली चार्जेस को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से मूव करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से मूव करना पड़ेगा तो जो पॉजिटिव आयन जो होंगे इधर से इधर जो मूव करेंगे तो उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से मूव करते हुए ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। यही ड्रैग फोर्स जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस है, यानी चार्जेस को मूव करने में ये अपोजिशन ऑफर कर रही है। तो उस अपोजिशन को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से शो करते हैं। तो ये देखिए ये कोई वैसा रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, ये एक्चुअली हम सिंबॉलिकली इस रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं जो पॉजिटिव आयन को इधर से इस प्लेट से या इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से यहाँ तक आने में जो अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, एक्चुअली ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसको शो कर रही है। तो सिंबॉलिकली हमने इसको ये रेजिस्टर बना के शो कर दिया है। इन एक्चुअल फिर समझे कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से जब अपना पॉजिटिव आयन जो है इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर से गुजरने के लिए उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। वो अपोजिशन जो है इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि हमारी जो बैटरी होती है या जो कोई भी ईएमएफ सोर्स जो होता है वो प्योर ईएमएफ सोर्स नहीं होता, बल्कि उसके अंदर सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस तरह शो कर सकते हैं, यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो है आप यूं शो कर सकते हैं कि एक तो ईएमएफ हुआ और दूसरा इनके दरमियान ये देखिए रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में आ रही है। तो इसकी सीरीज में हमने एक रेजिस्टर जो है शो कर दिया जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखें कि अगर हम ये इस तरह का सर्किट बनाते हैं कि ये आपके पास बैटरी है और इसके पैरेलल आपने एक ऐसा वोल्टमीटर लगा दिया है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और यहाँ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी, इस तरह यहाँ लगाई। अच्छा याद रखें जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ऐसे, और जितना करंट एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होगा उतना ही इसके अंदर से भी फ्लो होगा। तो ये देखिए मैंने इसका पहले बताया था कि ये सीरीज में सारा सिलसिला जो आ जाता है ये। अच्छा अब यहाँ देखें कि ये वोल्टमीटर हमने लगाया हुआ है
और यहाँ हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर की इक्वल है। तो इनिशियली हम देखते हैं कि जब ये सर्किट जो है, ये कनेक्शन जो है या ये स्विच जो है वो ओपन है, तो उस वक्त वोल्ट मीटर जो है वो ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है, वो ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस सर्किट को ऑन किया तो हमने ये देखा कि इसकी जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि वोल्ट मीटर जो है पहले से कंपैरेटिवली कम वोल्टेज जो है उसने शो करना शुरू कर दिया। अब उसकी वजह क्या होगी, मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा बैटरी है, इसके सीरीज पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है, और आइडियल वोल्ट मीटर आपको पता है वो होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, यानी कि वोल्ट मीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सिर्फ वोल्ट मीटर लगाया हुआ है तो कोई करंट यहाँ से ड्रेन नहीं हो रहा बैटरी से, लेकिन जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया है तो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया, और हम ये देखते हैं कि ये वोल्ट मीटर जो है उसकी रीडिंग पहले से कम हो गई। तो इसको समझने के लिए पहले ज़रा मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि ये देखें इस सर्किट में क्या है, एक तो ईएमएफ है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा यहाँ एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है। तो अगर हम ये देखें कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I अगर फ्लो हो रहा है तो I किसके इक्वल होगा, ये ओम्स लॉ के मुताबिक V ओवर R। ये देखिए ये R और ये R, ये R और ये R, ये सीरीज में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर जो है वो एड अप हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि I जो होगा वो E ओवर R प्लस R है। E समझ लें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R। तो इसका क्या मतलब हुआ कि E आपके पास आ जाएगा I इंटू R प्लस I इंटू R, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो I R और I R। अब ये I R क्या है, ये देखिए इस रेजिस्टेंस में या इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा I और R के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये देखें ये दोनों टर्मिनल जो है यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर है उसके क्रॉस भी ये V इज इक्वल टू I इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी I और R के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसलिए हम I और R को कहते हैं कि ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के दरमियान, A और B, यानी कि A टर्मिनल है बैटरी का, B टर्मिनल है बैटरी का, तो A और B टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है I इंटू R, इसलिए इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R, या हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब ये देखें जब ये सर्किट ओपन था तो डेफिनेटली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो करंट की वैल्यू 0 के बराबर थी, तो उस वक्त V जो है वो E के बराबर था, यानी कि उस वक्त जो हमारा वोल्ट मीटर था वो बैटरी की ईएमएफ को शो कर रहा था, बैटरी की ईएमएफ को शो कर रहा था, तो जो कि डेफिनेटली ज़्यादा थी। याद करें फिर वही बात कि जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज और इस पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है कलेक्ट होंगे, उस वक्त इनका पोटेंशियल का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही हमने इसका सर्किट ऑन किया तो यहाँ से चार्जेस जो है इधर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गए, तो डेफिनेटली पहले से अब चार्जेस की वैल्यू इसके ऊपर भी कम हो गई है, इसके ऊपर भी कम हो गई है। इसका मतलब पहले से पोटेंशियल का डिफरेंस डिक्रीज हो गया। अब पोटेंशियल का डिफरेंस जब करंट ड्रेन हो रहा है उस वक्त इसका पोटेंशियल का डिफरेंस होगा V। अब देखेंगे जब ये V जो है वो E माइनस I और R के प्रोडक्ट के बराबर है, अब I की वैल्यू 0 होगी तो V जो है वो E के इक्वल आ गया, V जो है E के बराबर आ गया, तो I की वैल्यू उस वक्त 0 है तो V जो है वो लेस होगी, यानी कि पहले से इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि लाजमी नहीं कि हर वक्त V जो है वो EMF से कम ही होगी, ये उस वक्त की बात है जब बैटरी से हम ड्रेन करवा रहे हैं करंट, लेकिन अगर बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं तो उस वक्त V की वैल्यू जो है वो EMF से ज़्यादा होगी। उस वक्त इसका यानी कि बैटरी को जब चार्ज करवा रहे होते हैं
या चार्ज करवाना होता है तो चार्जर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसकी ईएमएफ से ज़्यादा होता है, अदरवाइज ये बैटरी चार्ज ही नहीं हो सकती। तो जब बैटरी से हम करंट ड्रेन करवा रहे होते हैं उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी ईएमएफ से कम होता है, लेकिन अगर हम बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं तो उस वक्त बैटरी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है। तो इस किस्म का एक न्यूमेरिकल भी है, जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। अच्छा, एक बात ये देखिए कि V इज लेस देन E, ये उस वक्त होगा जब I जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। I जो है वो जब नॉन ज़ीरो होगा तो V जो है वो E से लेस होगा। यानी ये देखें E में से इतनी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब वो V आता है, इसलिए हम कहते हैं कि V इज लेस देन E। यानी कि जब बैटरी करंट ड्रेन करवा रही होगी तो उस वक्त उसके जो टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा। इसलिए हमने देखा कि जब करंट ड्रेन नहीं हो रहा तो वोल्टमीटर ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है, लेकिन जब करंट ड्रेन होना शुरू हो गया तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। अब अगली बात ये देखिए कि जब बैटरी जो है वो चार्ज हो रही होती है तो उस वक्त इसके करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। यानी कि जब बजाय इसके कि यहाँ जो है आप रजिस्टर लगाएं, यहाँ हम चार्जर लगा देते हैं। जब चार्जर लगाते हैं तो उसका वोल्टेज का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, यानी कि बैटरी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है। तो उस वक्त ये आई का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जब आई का साइन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस इंटू माइनस आई इंटू आर, तो ये फिर आ जाएगा E प्लस आई इंटू आर। तो इसलिए हम कहते हैं कि V जो है उस वक्त ग्रेटर होगा, ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई होगी। तो अब ये देखें कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये हमारा जो ईएमएफ सोर्स है ये एक्चुअली इस सिचुएशन में जो हमने डिस्कस किया है कि केमिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये बैटरी हुई या ये सेल हुए, ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है एनर्जी सोर्स, यानी कि हमारा जो बैटरी है उसमें दो चीज़ें बेसिकली हैं, याद रखिए, पहले भी हमने शायद आपको बताया कि एक है ईएमएफ सोर्स और उसकी सीरीज में है एक इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो ईएमएफ सोर्स है ये एनर्जी प्रोवाइडर है, ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट को, और ये एनर्जी कंज्यूमर है, ये भी और ये भी। जब सर्किट जो है इसको ऑन करते हैं तो ये दोनों ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ये देखें, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि EMF इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, बल्कि ये ले लें, ये इक्वेशन जो है ये कह लें कि ए इक्वेशन जो है हमें क्या बता रही है कि EMF जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई और आर के प्रोडक्ट के बराबर। अब ये देखिए, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये सोर्स जो है ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करता है, यानी कि ये चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सोर्स जो है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, यानी कि ईएमएफ क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये वर्क कर रहा है, ये लोअर पोटेंशियल से चार्जेस को हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहा है। और ये क्या हुआ, ये है इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस, और यहाँ जो एनर्जी है चार्जेस वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी, चार्जेस की एनर्जी जो है वो यहाँ चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज कैरियर जब रेजिस्टर के थ्रू मूव करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी जो है डिलीवर करते हैं ये कंडक्टर के एटमों को। रिजल्ट क्या निकलता है कि उनकी एनर्जी जो है डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये V या I इंटू आर जो होगा ये है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर यूनिट चार्ज।
यानी कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये आई और आर के प्रोडक्ट के बराबर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है। तो ये एनर्जी कंज्यूमर और प्लस एनर्जी कंज्यूम, ये भी देखिए ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही बनता है, आई और आर, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर यूनिट चार्ज प्लस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चार्ज। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूमर है, और ये जो बैटरी है हमारी, इसका ईएमएफ जो है ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही सारी वर्किंग हो रही है। तो अब ये देखें कि ईएमएफ जो है ये बेसिकली काज है। कैसे कि ईएमएफ ना हो तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ वजह बनती है, जिसका असर क्या बनता है कि वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आता है। अब देखिए कि करंट की वैल्यू 0 है, तो बैटरी तो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी ईएमएफ तो है, लेकिन जब करंट इसमें 0 के बराबर होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस भी 0 के बराबर होगा। तो ये अपनी जगह पे कायम है। अगर इससे करंट ड्रेन करवा रही है रेजिस्टेंस तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अगर ये इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये काज ईएमएफ है, उसका इफेक्ट जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप हो रहा है। अल्लाह हाफिज।